आप सबों को जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार में सदूकी उस स्त्री के पुनरुत्थान के बारे में पूछते हैं जिसने 7 भाइयों से विवाह किया था। पहले भाई ने विवाह किया और निसंतान मर गया। इसी तरह दूसरे तीसरे करके 7 निसंतान चल बसे और अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब सदूकियों का सवाल था कि पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी कहलाएंगी। इस पर यीशु ने क्या जवाब दिया था, आइए हम सुनते हैं। इस श्लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। यीशु के इस जवाब से शायद हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान में हमारे रिश्तों का क्या होगा? हमारे भाई बहन की, पति पत्नी, दोस्त सहेली, माता पिता, माँ बच्चों की, प्रेमी प्रेमिका की या अन्य रिश्तों की क्या स्थिति होगी? क्या जैसा हमारा रिश्ता अभी है, मृत्यु के बाद भी वही होगा? क्या स्वर्ग राज्य में भी हमारे पारिवारिक रिश्ते और अन्य लोगों से संबंध, हमारी यारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी जैसे अभी है? जवाब यीशु के शब्दों में ही है। अभी जैसे हमारे रिश्ते हैं, पुनरुत्थान में या इस संसार के पश्चात आने वाले अनंत काल के जीवन में हमारे रिश्ते और हमारे संबंध ऐसे ही नहीं रहेंगे। हम सभी स्वर्गदूतों के सदृश बन जाएंगे और हम सबका एक ही रिश्ता होगा, और वह है ईश्वर की संतति होने का रिश्ता। वह एक अलग ही दुनिया होगी और हमारा शरीर भी तो ऐसा नहीं होगा जैसा भी है। पुनरुत्थान के बाद सब बदल जाएगा। यीशु के पुनरुत्थान के बाद में हम सभी जानते हैं, जब वे अपने महिमान्वित शरीर के साथ शिष्यों से मिल रहे थे, वे उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। अब स्वर्ग राज्य में क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? वह तो वहीं पता चलेगा। अगर हम पहचान भी जाएं, अच्छी बात है। कम से कम हम वहां मुस्कुरा के जय यीशु बोलकर एक दूसरे का अभिवादन कर सकते हैं। इन बातों को जानते हुए अब हमें इस दुनिया की वर्तमान जिंदगी के बारे में ही सोचना है और इसे बेहतर बनाना है। जो पति पत्नी 7 जन्मों तक विश्वसनीय और वफादार रहने की कस्में खाते हैं, दूसरे जन्म का इंतजार ना करें, लेकिन इसी जन्म में एक दूसरे को प्यार करें। जो बच्चे कहते हैं कि हर जन्म में ईश्वर मुझे इसी परिवार का बेटा, इसी परिवार की बेटी बनाए, अपने भाई बहन और अपने माता पिता को प्यार करने में और सम्मान करने में कोई उधारी ना रखें, वरना इस दुनिया में है ही यह उधार की जिंदगी जिसे उस खुदा ने बख्शा है। तो खुल के जियो और प्रेम से जियो। आइए हम हर रिश्ते को, हर संबंध को प्यार और सम्मान के साथ निभाने की कोशिश करें। किसी रिश्ते को निभाने में कोई कसर ना रह जाए कि हमारे ऊपर ही कोई कर्ज ना रह जाए। आइए हम बेहतर सोच, बेहतर जिंदगी, बेहतर आज और बेहतर कल के लिए प्रार्थना करें। आमीन।